हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आज हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका डिमांड आप लोगों ने किया था। कहीं ना कहीं मेरे पास कई सारे मैसेज आए थे, कई सारे कैंडिडेट ने मैसेज किया था, सर इकोनॉमिक्स डिस्कस करिए। इकोनॉमिक्स के पार्ट पे चूंकि हम बात करें कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मांग और आपूर्ति। तो आप लोगों ने डिमांड किया है तो हम करने वाले हैं उसका सप्लाई। और आप लोगों ने डिमांड किया था इंडियन इकोनॉमी के पार्ट पे मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। नाम है, टॉपिक की बात करें हम लोग तो आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, चूंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर के भी लोग हैं जुड़े हुए हैं हमसे इस प्लेटफॉर्म पर, तो हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे और हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो डोंट बी पैनिक, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, चूंकि मैं क्लास ले रहा हूँ तो बगल शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा। चूँकि हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है और चीज़ों को समझना है। तो बाहर की जो भी आवाज़ आ रही होगी उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रूम है वो इको फ्रेंडली नहीं है और अभी तो बस ऐसे ही चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मतलब ऐसे ही कह सकते हो, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स का फंडा भी है कि मिनिमम रिसोर्स को यूटिलाइज करो और उसे मैक्सिमम आउटपुट जो है प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो मैं वही कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं अगर हम बात करें तो बोलते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है, सर व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी कंट्री पे, हमारे देश की बात करें, ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, जितने लोग यहाँ पे मुझसे अभी जुड़े हुए हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें हम, चाहे बैंक की बात कर लें हम, बैंक में तो खैर प्योर बैंकिंग है तो उस पर तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी आपका एग्जाम भी लगा हुआ है। अगर हम बात करें नेशनलाइज्ड बैंक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम जो है आगे अभी तो फॉर्म आएगा फिर, चूंकि शेड्यूल है इसका, ठीक है। आरआरबीज की बात करें हम, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें, ग्रामीण बैंक की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी फॉर्म जो है आने वाला है तो उसके पार्ट पे इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पार्ट पे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ रेलवे की बात कर ले हम लोग तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सिविल सर्विसेज या जो भी हम यूपी ट्रिपल के हमारे वीडियो लेखपाल के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ अगर हम बात करें हमारे जानकारी के लिए, हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे होता नहीं है, हम लोग कहीं मान लीजिए जाते हैं, कहीं फंक्शन में गए, शादी में गए या ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी देखा होगा आप लोगों ने, जो बड़े लोग होते हैं या कुछ लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं इकोनॉमी के पार्ट पे, अर्थव्यवस्था के पार्ट पे, कि ऐसे हमारे वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या है ना। या आरबीआई ने कोई गाइडलाइन दे दिया, ठीक है, बैंक रेट कम कर दिया गया या ज़्यादा कर दिया गया, कहीं लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी है, आपको अगर नॉलेज है तो वहाँ पे आप चीज़ों को पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप भी वहाँ पे स्टैंड कर सकते हो। अगर कोई गलत कुछ बोल रहा है, होता नहीं कि वहाँ पे डिस्कशन लोग कर रहे हैं, हो सकता है लोग आपस में जो भी कर रहे हों, तो अगर आपको जानकारी है, सही ज्ञान है, तो आप वहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं और चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने इसी देश में सर्वाइव करते हैं। कंट्री की बात करें, कंट्री चलता है कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ पे, जो देश चलता है वो कुछ ना कुछ नीतियों पे चलता है। तो चूंकि नीतियों पे चलता है तो उसी में से एक नीति पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देखिए, हम आपको बताएंगे यहाँ पे कुछ नीतियों के बारे में। कुछ का मतलब बेसिकली जो दो नीतियाँ हैं जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा देश है वो चलता है। एक मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, और एक आपका फिस्कल पॉलिसी है। क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले जान लीजिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक सेशन में आपको बने रहना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डेप्थ में चीज़ों को डिस्कस करूँगा। डेप्थ का मतलब आज मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ले जाऊँगा। बात करें तो जितने इसके पार्ट होंगे, चाहे पार्ट 5 लेक्चर लगे, चाहे 6 लेक्चर लगे, मतलब जितने भी लेक्चर लगेंगे उतने लेक्चर हम ले जाएंगे और इस क्लास को जो है फाइनली इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आपको जो है इस सेशन में बने रहना जरूरी है। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन और अगर आपको नॉलेज चाहिए और आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम अगर आप की तैयारी कर रहे हो और आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स के पार्ट पे या इकोनॉमी के पार्ट पे ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है टॉपिक, तो वहाँ पे आज के बाद कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कह सकते हो कमिटमेंट करता हूँ। बस आपको लास्ट तक मेरे साथ इस सेशन में बने रहना है, ठीक है।
चलिए, तो आगे हम बात करें तो अभी मैं बोल रहा था कि देश को चलने के लिए जो देश हमारा है, जो कंट्री है, वो चलता है दो पॉलिसीज पे। बेसिकली बात करें हम दो नीतियों पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंट्री, ठीक है ना, देश, कंट्री, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक आपका है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, इसे आप बोलते हो मौद्रिक नीति, और इसे आप बोलते हो राजकोषीय नीति, ठीक है ना, क्या बोलते हो, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, और ये आपका है मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे हम कंट्री की बात कर लें, देश की बात कर लें, तो चूंकि देश जो चलता है हमारा वो बेसिकली दो पॉलिसीज पे चलता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, और फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, क्वेश्चन ये बनता है सर क्या होता है, कौन बनाता है। हालांकि हम इस पे हम डीप में डिस्कशन करेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन चूंकि इस टर्म को भी हम लोग लगे हाथ जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है या कौन बनाता है, कौन फ्रेम करता है। तो आंसर निकल के आता है सर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। चलो ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जो हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। हम बात करेंगे अभी डीप में, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी की बात कर लें, क्वेश्चन सर ये कौन बनाता है, तो आंसर ये मैंने कहा ना GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, भारत सरकार बनाता है। देखिए हमारी इकोनॉमी के दो हीरो हैं, हीरो का मतलब कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जान लीजिए आप समझने के लिए, दो हीरो हैं जो एक अहम रोल प्ले करते हैं, जिनका किरदार जो है अहम होता है, ठीक है। एक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए अभी जो भी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर देखा होगा आपने, तो दो ही लोग मतलब जो सामने आ रहे हैं एक अनाउंसमेंट करने, एक पैकेज की बात करें तो हमारे बात करें प्रधानमंत्री जी आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि फाइनेंस पार्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, ठीक है, वित्त मंत्री जो भी होता है, तो वो अनाउंसमेंट करते हैं। और एक आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो आके आरबीआई के पार्ट पे जो पैकेज होता है जो बैंकों के लिए, और इनडायरेक्टली बात करें हम कस्टमर के लिए, यानी हम लोग जो बैंक से जुड़े होते हैं, सर्वाइव करते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, तो उसके लिए भी चीज़ें अनाउंसमेंट करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर वो अनाउंसमेंट करते हैं, तो आरबीआई हो गया, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी, और अगर बात करें वित्त मंत्री जी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट पे हो गया। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है सर, अभी हम समझ लेते हैं पहले फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में राजकोषीय नीति। देखिए मैं आपको बता दूं पॉलिसीज बनाई क्यों जाती हैं, नीतियां बनाई क्यों जाती हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती, प्रॉब्लम होगी तभी ना, प्रॉब्लम का मतलब देखिए हम बात करें यहाँ पे संबंध मॉनेटरी का है, यानी कि मुद्रा का है, चूँकि मॉनेटरी इज रिलेटेड टू मनी, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, कहते नहीं है मुद्रा, ठीक है। तो मनी क्या होता है, अगर कोई बोले आपसे मुद्रा क्या होता है, व्हाट इज मनी, तो मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मात्र एक कह सकते हो वस्तु विनिमय का जो माध्यम है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है, यानी मनी है, ठीक है। चलिए तो इससे आप अपनी आवश्यकताएं पूरा कर सकते हो, ठीक है। मनी की बात करें यहाँ पे हम, तो मनी पे क्या होता है, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। मतलब होता नहीं कि अगर मान लीजिए कंट्री में, हमारे देश में मनी लिक्विडिटी, एक वर्ड आता है लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। हम अपने सेशन में कई बार इस वर्ड का यूज़ करेंगे, इस टर्म का यूज़ करेंगे, लिक्विडिटी। तो आप लोग जान लीजिएगा लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। मैं आपको हिंदी में समझा दूँ, आसान भाषा में समझा दूँ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए दूध की बात करें, मिल्क लिक्विड है, पानी की बात करें तो लिक्विड है। अगर आप ज़मीन पे गिराते हो पानी या दूध तो वो रुकता नहीं, फैल जाता है ना, फैल जाता है ना, मतलब फैलने का मतलब लिक्विड रुकेगा नहीं। तो मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जो आप ले जाओ आसानी से वो चल जाए, यानी फ्लो हो जाए। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड किस में होता है, अगर हम बात करें तो आपके सामने ऑप्शन आ गया, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जो है कह सकते हैं कि किस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑप्शन में गोल्ड है, गोल्ड, लैंड या ऐसे प्रॉपर्टी, ठीक है, या कैश। क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से किस में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तरलता ज़्यादा होती है। तो आंसर फिर निकल के आपका आएगा कैश, यानी कैश में जो है लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तरलता ज़्यादा। क्यों? कैश आप कहीं भी ले जाओगे सब लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, कैश है ना। जैसे आप किसी मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ,
किसी शॉप पे गए, किसी दुकान पे गए और आपने कुछ शॉपिंग किया, कुछ परचेज किया, कुछ खरीदा आपने, ठीक है, मान लीजिए 2-3 हज़ार रुपया बिल आया, तो आपने कहा भैया ऐसा पैसा नहीं है, मेरी सोने की अंगूठी जो है ये है, आप ले लो। तो भैया उसको क्या पता, सोने हो सकता है आपकी जो सोने की अंगूठी जो गोल्ड है आपने पहन रखा है वो ज़्यादा हो, लेकिन जो बंदा वहाँ पे दुकानदार है, जो वहाँ पे जिससे आपने खरीदा है सामान, उसको नॉलेज नहीं है, चूँकि सोने का फर्क सुनार जानता है, भाई कहीं ना कहीं कहावत कहा गया है, तो उसको पैसे से मतलब है, कैश से मतलब है। अगर आप वहाँ कैश देंगे तो ईजिली वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन गोल्ड में एक बार वो पता नहीं कहेगा भैया पता नहीं वो ओरिजिनल है कि नहीं है, आर्टिफिशियल तो नहीं है, मतलब वो डाउट उसको होगा, ठीक है। तो वो इजीली एक्सेप्टेबल जो कहीं भी हो जाए, जो कहीं भी चल जाए, उसे कहते हैं कैश। और कैश जो होता है जिसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, तो कैश की बात यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी की बात करेंगे। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होता है कि इस पर पॉलिसी बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे रोल किसका सीधे होता है, आरबीआई कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल होता है, भारत सरकार का रोल होता है। देखिए आरबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि वो इंटरफेयर कर सकता है, इसको कुछ मेंबर होते हैं जो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं आरबीआई में, बट जब फिजिकल पॉलिसी बनता है तो वहाँ पे आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई का रोल मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, मौद्रिक नीति में होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरी इनकम, समझिएगा, मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी इनकम 100 रुपीज़ है। सरकार कह रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है कि काम करो, आपको इसमें से टैक्स, समझिएगा, टैक्स यानी कर 10 रुपये देना है, समझना, 10 रुपये देना है। तो मैंने 10 रुपये टैक्स पे कर दिया, 10% टैक्स पे कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 90 रुपये। मेरे पास मतलब लिक्विडिटी जो बची, मेरे पास जो लिक्विडिटी बची वो कितनी बची, 90 रुपये, चूंकि मैंने 10 रुपये टैक्स दे दिया, कर दे दिया, समझना आप। बस यहाँ से बाउंड्री बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी कहानी आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी इनकम 100 रुपये है, गवर्नमेंट ने मुझसे कहा 10 रुपये आपको टैक्स देना है, कर देना है, मैंने पे कर दिया, मेरे पास बचा कितना, 90 रुपये। अब भाई सीधी सी बात है, जब 90 रुपये होगा तो भाई हम चूंकि अकेले तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सब उतना पे कर रहे हैं, तो पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और कम होगा तो कम डिमांड करेंगे। तो मान लीजिए 90 रुपये है, और 90 रुपये में देखा ये जा रहा है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो भाई डिमांड इसलिए नहीं है चूंकि पैसा कम है, सीधी सी बात है। और डिमांड अगर नहीं है तो किसी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, किसी उत्पाद का अगर मांग नहीं है, तो कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्यों करेगी, सीधी सी बताइए, नहीं करेगी, और उसको उत्पादन नहीं करेगी क्योंकि डिमांड ही नहीं है। जब उत्पादन नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसके जो एम्प्लॉई हैं वो बाहर किए जाएंगे, भाई आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए इस मार्कर की डिमांड नहीं है मार्केट में, सीधी सी बात है, मार्कर की डिमांड नहीं है, तो बताइए मार्कर कोई खरीद नहीं रहा है, तो कंपनी मार्कर बनाएगी, भाई नहीं बनाएगी। और जब नहीं बनाएगी तो उसमें काम करने वाले लोग क्या हैं, बाहर कर दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, मतलब लोगों के पास पैसा कम है, नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर सरकार, मैं एग्जांपल ले रहा था, ठीक है, 90 रुपये में जो भी काम कर रहा हूँ 90 रुपये में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सरकार मुझसे कहती है काम करो, आप टैक्स, समझना, 5 रुपये दो, टैक्स 5 रुपये कर दिया, अब मेरे पास क्या हुआ, 95 रुपये। पहले मेरा इनकम सेम 100 रुपये मेरा इनकम है, पहले मैं 10 रुपये टैक्स पे कर रहा था, तो मेरे पास 90 रुपये बच रहा था। मैं 90 रुपये का अपना क्या कर रहा था, 90 रुपये लेकर जो है ट्रांजेक्शन कर रहा था, मतलब उसका यूज़ कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास 95 बच रहा है, क्योंकि 5% में कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्स कम कर दिया गया, टैक्सेशन कम कर दिया गया, कर कम कर दिया गया, तो मेरे पास बचा कितना, 95 रुपये बचा। अब बताओ मेरे पास कैश बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास बढ़ा, सबके पास बढ़ा। जब सबके पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं लोग डिमांड करेंगे। मतलब सीधी सी बात ये होती है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम है, मार्केट में अगर पैसा कम है, देश में अगर करेंसी पैसा कम है, तो सरकार क्या करती है, टैक्सेशन को कम कर देती है, यानी कर को कम कर देती है। तो मेरे पास पहले जो कम पैसा बच रहा था, मैं अधिक टैक्स पे कर रहा था, अब मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, अब चूंकि कम कर दिया गया, और मेरे पास लिक्विडिटी यानी कि पैसा ज़्यादा बच रहा है, तो मैं उसका यूज़ कहाँ करूँगा, मार्केट में करूँगा। बट ऑब्वियस है मार्केट में करूँगा, तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, मैं डिमांड करूँगा, और जब डिमांड बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ेगा, तो कंपनियाँ इसका प्रोडक्शन भी करेंगी, इसका उत्पादन भी करेगी, और इसका उत्पादन करेगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए कंडीशन समझना, तो इसी को मेंटेन करने के लिए ये सारा काम होता है। अभी देखो आत्मनिर्भर भारत के पार्ट पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, एक पैकेज दिया, ठीक है ना। तो उसमें ये हुआ कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को देना है, 3 लाख करोड़ रुपया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देना है, ये हो गया। 20,000 करोड़ रुपया उन एमएसएमईज को देना है जिन पे एनपीएज है, जिनकी हालत बद से बदतर है। ये अलग अलग स्कीम आई ना, तो ये इसे ही कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। मतलब गवर्नमेंट जो काम कर रही है, बजट बनता है हमारा ना, बजट मैंने मेरे प्लेलिस्ट में जाना,
और मैंने जनरल अवेयरनेस में एक मेरा प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस नाम का, उसमें बजट पढ़ा रखा है। तो अगर आपने बजट टॉपिक मेरा वो सेशन अटेंड ना किया हो तो वो अटेंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बजट में सरकार बजट जो बनाती है वो किस ईयर के लिए बनाती है और बजट में क्या क्या चीज़ें देखती है, क्या क्या फैक्टर देखती है, ये मैंने सारा वहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, तो टैक्स पे जो भी सरकार पैकेज दे रही है वो सब फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है, तो अब क्या करना होगा, मार्केट से लिक्विडिटी को सक आउट करना होगा, मतलब ड्रेन करना होगा, मतलब कम करना होगा। सरकार क्या करेगी, स्टेप लेगी, सरकार टैक्स बढ़ा देगी। सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो अब हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, मतलब मेरे पास पैसा कम बच रहा है। ये बैलेंस करने के लिए, समझना आप, इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मतलब ना पैसा ज़्यादा हो ना कम हो, सर्कुलेशन, उसी को बैलेंस करने के लिए सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि हमारी कंट्री, हमारा देश आसानी से स्मूथली रन करे, ठीक है ना। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा जो भी चीज़ें मैं बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी को एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फिस्कल पॉलिसी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हु फ्रेम्ड या हु प्रिपेयर्ड फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो आंसर भारत सरकार बनाता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, टॉपिक जो हमारा है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का, यानी मौद्रिक नीति का, हम लोग इस पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सेशन में, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी का मैं जो है क्लास ले लूँगा अभी, हालांकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। बस हमें समझना था कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कितने टाइप की बेसिकली होती हैं, जो हमारी कंट्री को चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं, क्या बनाई जाती हैं, या फ्रेम की जाती हैं, तैयार की जाती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी कंट्री पे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको फिस्कल पॉलिसी नटसेल में समझ में आ गया होगा इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यानी मौद्रिक नीति के बारे में, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आई होप आप आंसर आसानी से दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है ना, यानी मौद्रिक नीति के बारे में, ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होता है, तो पहले तो एक काम करना, मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लिखवा रहा हूं, तो इसको आप पेन डाउन करते जाना, ठीक है ना। लिखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल that is framed by RBI to control the flow of money in the market। जो एक बार मैं चेक कर लूँ विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मौद्रिक नीति एक ऐसा टूल है जिसको कौन बनाता है, जिसको आरबीआई बनाता है। तैयार कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आरबीआई क्या है, हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई का अलग एक लेक्चर लेके मैं आऊँगा, अलग एक सेशन लेके आऊँगा आरबीआई का, जिसमें पूरा हम आरबीआई ही डिस्कस करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिस्कस करेंगे कि आरबीआई कब बनाया गया, आरबीआई जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया, आरबीआई के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, आरबीआई का जो है हेड ऑफिस कितना है, इसका जो ऑफिसेस है, मतलब हेड ऑफिस तो खैर एक ही है, मुंबई में है, इसके रीजनल ऑफिस कितने हैं, इसके सब ऑफिस कितने हैं, ठीक है। इस जो अभी गवर्नर है राइट नाउ, अगर बता दें आपको, हम मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं इसमें राइट नाउ जो आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। वो किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के, 25 नंबर के जो हैं गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी। कौन, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। ये चीज़ तो क्या करता है, मैंने कहा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में मनी के फ्लो को, मनी की मुद्रा के, जो मुद्रा है ना, मुद्रा के प्रसार को, मुद्रा के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए
आरबीआई भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वो क्या तैयार करता है? मौद्रिक नीति तैयार करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये बताइए, आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले, इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक चीज़ बता दूं। ठीक है ना, देखिए नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, आरबीआई क्या करता है? बाई मंथली, नोट कर लीजिएगा, आरबीआई क्या करता है? बाई मंथली, बाई मंथली का मतलब एवरी 2 मंथ, बाई मंथली का मतलब लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रत्येक 2 महीने पर। ठीक है ना, प्रत्येक 2 महीने पर क्या होता है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है, मतलब मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। ध्यान सुनिएगा, आरबीआई यानी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू क्या करती है? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। कौन? अच्छा, अब क्या आरबीआई करती है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीआई करती है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई का मतलब यहाँ पे ये है, आरबीआई के पार्ट पे एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एमपीसी स्टैंड्स फॉर, तो एमपीसी स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये कब बनाया गया? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2016 में किसके रिकमेंडेशन पे, किसके सिफारिश पे कह सकते हो बनाया गया? तो उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, उनके सिफारिश पे ये कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश किया गया 2016 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है? हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी उसकी समीक्षा करना, यानी कि उसकी जो है रिव्यू, उसका रिव्यू करना, किसका? मॉनेटरी पॉलिसी किया। अब देखो, ये नहीं कि चेंज ही करेगा, मतलब ये नहीं जैसे बैंक रेट अभी राइट नो, जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे करंट रेट्स आप सुनते होंगे अक्सर, अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया है। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, करंट रेट्स की बात करें हम, पॉलिसी जो रेट, तो इसमें जो बैंक रेट है, जो बैंक रेट है 4.25% है। ठीक है, बैंक रेट कितना? 4.25%, नोट करिएगा। एमएसएफ भी उतना, जितना बैंक रेट होता है उतना ही एमएसएफ है, 4.25% इतना ही क्या है? एमएसएफ है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, अभी मॉनेटरी पॉलिसी में डिफाइन करेंगे, जान लीजिए करंट रेट्स क्या है। आगे हम बात करें पॉलिसी रेट, जिसे आप रेपो रेट भी कहते हो, ये कितना है? पॉलिसी रेट या रेपो रेट 4% है। कितना है? 4% है, 4% है। ठीक है ना, एक हो गया बैंक रेट, एक हो गया एमएसएफ, एक हो गया पॉलिसी रेट, इसे आप रेपो रेट भी कहते हो। कितना है? 4% है। ठीक है, और एक आपका है क्या, बात करें रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कितना है? तो ये आपका है 3.35% करंट टाइम में। ओके, और नोट कर लीजिएगा सीआरआर कितना है इसमें प्रेजेंट टाइम में? तो 3% है, और एसएलआर कितना है प्रेजेंट टाइम में? 18% है। इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, यानी कि जो सीआरआर है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये 3% है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है, 18% है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जान लीजिए करंट रेट्स क्या है। बैंक रेट 4.25%, एमएसएफ जितना बैंक रेट होता है उतना ही एमएसएफ होता है, मैंने क्लास में भी इसका जिक्र कई बार किया है। ठीक है, पॉलिसी रेट या रेपो रेट 4% है। ठीक है, उससे 0.25 बेसिस पॉइंट कम है, किससे? बैंक रेट या एमएसएफ से। कौन? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ठीक है, सीआरआर 3% है, और एसएलआर 18% है। ये करंट रेट है। अगर आप rbi.org.in, जो आरबीआई का ऑफिशियल साइट है, rbi.org.in पे आप विजिट करके पॉलिसी रेट देख सकते हैं। ठीक है ना, खैर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि बाई मंथली का मतलब, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा कब करता है, तो आंसर प्रत्येक 2 महीने पे, एवरी 2 मंथ, यानी बाई मंथली, इसे बोलते हैं बाई मंथली आरबीआई रिव्यू करता है। पहले क्या था? पहले 3 महीने पे होता था,
बट अब क्या है, ये 2 महीने पे होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है करता कौन है, रिव्यू करता कौन है, तो आंसर MPC करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। कौन करता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। क्या करता है, रिव्यू करता है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। यही रेट्स जो है, रेट्स जो मैंने बताया आपको, रेट्स ये बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है। अब क्वेश्चन बनता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ मेंबर होते होंगे, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, हमको अपॉइंट कौन करता है, इसकी बात कर ले यहाँ पे हम, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पेन डाउन करते जाइएगा। कितने मेंबर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब क्वेश्चन, जो 6 सदस्य होते हैं उसमें भी कोई कहीं से होता है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 लोग जो होते हैं, 3 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 3 मेंबर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 लोग होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 3 लोग कहाँ से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं। 3 लोग कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 3 लोग होते हैं उसमें इंक्लूडिंग गवर्नर, यानी गवर्नर को शामिल किया गया है। तो मिस्टर शक्तिकांत दास जी इस समय हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। 3 लोग उनको लेकर हैं जो RBI साइड से होते हैं। और भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता नहीं कि अपने गुप्तचर भेज देता है कि भैया जाओ देखो जरा वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली ये होता है। होता नहीं कि पाकिस्तान में हमारे गुप्तचर हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है जरा बताओ, ठीक है, अलग अलग कंट्री में। तो ऐसा गुप्तचर 3 लोग भारत सरकार के साइड से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है और भेज देता, भैया जाओ वहाँ पे देखो एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है हर 2 महीने पे, ठीक है, तो वहाँ पे वोटिंग होता है, जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जिनकी, यानी कि मान लीजिए 6 लोग हैं तो 4 लोग जो कहेंगे वो मानी जाएगी वो बातें कि रेट बढ़ना चाहिए, कम कट करना चाहिए। 2 लोग नहीं, मतलब 4-2 पे ये क्या होता है, 3-3 पे टाई हो जाता है, फिर वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ठीक है। तो 4-2 का रेशियो चलता है यहाँ पे, मतलब जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उनकी बात मान ली जाएगी, इसको आपको पता होगा, ठीक है। उनका जो है पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ये होता है। तो आई होप विजिबिलिटी प्रॉपर होगी, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है, सारा मैं बता दे रहा हूँ आपको, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मौद्रिक नीति। क्वेश्चन, तो आंसर सर मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये मार्केट में यानी हमारे देश में मुद्रा के प्रवाह को, प्रसार को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन बनाता है, RBI इसको फ्रेम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को, ठीक है ना। हर 2 महीने पे इसकी समीक्षा की जाती है। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो क्या करती है, उसकी बैठक होती है एवरी 2 मंथ, ठीक है, और वो रिव्यू करती है। 3 लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में RBI की साइड से होते हैं, 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना क्या है, हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन सर एक साल में, ठीक है ना, 1 साल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितनी बार रिव्यू होती है। सीधी सी बात है, जब हर 2 महीने पे हो रहा है तो 6 बार, 2 6 12, तो 6 टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू होता है, ठीक है, इसकी समीक्षा होती है। बट मान लीजिए क्वेश्चन ये बनता है किसी कारणवश 6 बार नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट कितने टाइम होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू, एटलीस्ट कम से कम कितने बार होना चाहिए। तो वही जो पहले 3 महीने वाला था, पहले 3 महीने था, 3 चौका 12, 3 4 12। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो एटलीस्ट कम से कम 4 टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। 1 साल में 6 बार होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 4 टाइम तो होना ही चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, मौद्रिक नीति की समीक्षा, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी बातें आप हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट पे, ठीक है। तो अभी बस मैंने स्टार्ट किया है मौद्रिक नीति, ठीक है। आज मैंने बता दिया आपको फिस्कल पॉलिसी भी क्या होता है नेटसेल में, राजकोषीय नीति हिंदी में बोलते हैं। जो फिस्कल पैकेज गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट चूंकि बनाती है तो गवर्नमेंट का वहाँ पे रोल होता है फिस्कल पॉलिसी के पार्ट पे। बाकी यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, वो RBI होता है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, मौद्रिक नीति को बनाता है। तो किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, और प्लस आपके जानकारी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कहा ना कि मैं चीज़ों को डेप्थ में डिस्कस करूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप बोर भी हो। बोर का मतलब कि लॉन्ग अलग अलग पार्ट लेके मैं आऊँगा। आज मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है, और हर एक पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड होगा, रिलेटेड होगा। अभी हम लोग को डिस्कस करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कितने टूल होते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग CRR के बारे में बात करेंगे, हम लोग SLR के बारे में बात करेंगे, हम लोग इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, MSF क्या होता है, OMO क्या होता है, LAF क्या होता है, MSS क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताएंगे इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। तो आज मैंने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी का, फर्स्ट सेशन था आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में जब मुलाकात करेंगे तो मैंने आपको जो बताया वो चीज़ें डिस्कस करूंगा। बाकी आपका जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है आपको यहाँ पे अभी दिख जाएगा, यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं बार बार जो चीज़ें अपना सेशन लेके आता हूँ वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हाँ, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ये देना था कि करंट अफेयर्स का सेशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ इस टाइम। तो मैंने क्या किया है कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है मैं आपको वीकली प्रोवाइड करूँगा। मतलब जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा पूरे वीक का, क्रीम कह सकते हो, क्रीम न्यूज़, तो कंपाइल करूँगा और उसको मैं डिस्कस करूँगा ताकि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए वो क्या हो, एक जो है ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, साबित हो। जो भी डिस्कस करूँगा मैं करंट अफेयर्स के पार्ट पे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी रात को चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम, तो सबको गुड नाइट। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।